हाय फ्रेंड्स, आज हम अंग्रेजी ग्रामर में टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि TENS टेंस का मतलब होता है काल। तो जो आपका समय होता है उसे काल कहते हैं। समय आपका, आप ऐसा समझ सकते हैं कि समय के जो 3 भाग होते हैं उन्हें ही टेंस बोलते हैं। तो अंग्रेजी ग्रामर बनाने वालों ने टेंस को 3 भागों में बांटा है, काल को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग में पहले भाग को, जैसे यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बना के बता रहा हूँ, ये पहला टेंस हो गया। और टेंस के बाद टेंस का प्रकार, तो जो इसके 3 प्रकार मैंने बताए उनमें पहले प्रकार को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरे प्रकार को बोलते हैं पास्ट टेंस। टेंस आप लगा देंगे, टेंस मतलब होता है काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान। दोस्तों, वर्तमान काल, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ। इस एरो को मैं और बड़ा कर रहा हूँ, भूतकाल। और इसके बाद तीसरा काल होता है फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। मैंने बताया टेंस का मतलब काल होता है, काल को समय बोलते हैं। तो जो भी आपका कार्य होता है वो 3 भागों में रहता है, यानी आप जो अभी कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो यह वर्तमान काल है। और जो बीतता जा रहा है, जितना पल बीत रहा है वह पास्ट टेंस है। और जो आने वाला है फ्यूचर टेंस है। दोस्तों, वैसे जो भी कार्य हम करते जाते हैं वह पूरा पास्ट होता जाता है। तो दोस्तों, मेनली टेंस 2 ही होते हैं, यदि आप लॉजिकली समझें। फ्यूचर टेंस कभी नहीं आता है। फ्यूचर टेंस ऐसा समझ लीजिए कि आप जो अगले मिनट हैं जिन पर हमको कार्य करना है उनको फ्यूचर टेंस। इसलिए समझाने के लिए जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने टेंस को 3 भागों में बांटा। तो दोस्तों, हर चीज़ भूतकाल होती जाती है, कोई भी चीज़ वर्तमान नहीं रह पाती है। वर्तमान का कोई भी समय नहीं रहता, जब तक मैं लिख रहा हूँ उतने में वह भूतकाल हो जाता है। तो दोस्तों, इन तर्कों में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी ग्रामर समझने के लिए हम यह समझ लेते हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। टेंस मतलब काल। तो चूँकि इस उच्चारण एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन उसके अर्थ कई हो सकते हैं। चूँकि अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि उच्चारण भी और उसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं और उनके यूजेस बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी में समझने के साथ साथ हमको रटना भी पड़ेगा, इसलिए दोस्तों आपको रटना अवश्य है। तो दोस्तों, वर्तमान काल में आप पहचानेंगे कैसे? तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिख रहा हूँ जिनके माध्यम से आप उनकी पहचान करेंगे। ये अंत में शब्द लगे रहते हैं, ये है, इनको आप आगे पढ़ेंगे तो इनको आप सहायक क्रियाएं कहेंगे। हैं, हूँ। खाली मैं आपको टेंस के प्रकार बता रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार होंगे,
पास्ट टेंस के भी प्रकार होंगे और फ्यूचर टेंस के प्रकार होंगे। तो अभी मैं टेंस का प्रकार आपको बता रहा हूँ और वर्तमान काल को आप पहचानेंगे इन शब्दों से, है, हैं, हूँ और हो। भूतकाल में आप था, थे और थी। भविष्यकाल में होगा, होगी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट वाला अक्षर लिख रहा हूँ। लास्ट अक्षर हो गा, गे और गी। अब आइए इनके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं एक राजा हूँ, मतलब अभी वर्तमान में मैं राजा हूँ। या मैं एक प्रधानमंत्री हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ये है, हैं, हूँ, हो शब्द जैसे आप खड़ी हिंदी में उपयोग करते हैं, तो जहाँ भी ये अक्षर आएँ इनको आगे चलकर हम सहायक क्रियाएँ बताएंगे कि इनको सहायक क्रियाएँ कहते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको यह समझना है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान, फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने बताया मैं एक राजा हूँ। अब इसी को यहाँ पर लिख लें तो मैं एक राजा था, तो मतलब अब यह भूतकाल की बात है कि अब मैं वर्तमान में राजा नहीं हूँ। और इसी उदाहरण को आप यहाँ पर लिखते हैं, मैं राजा बनूँगा। मैं राजा बनूँगा या होऊंगा। तो दोस्तों मैं राजा अभी नहीं हूँ, भविष्य में बनूँगा। तो दोस्तों टेंस जो होता है काल को दर्शाता है। काल मतलब समय। समय 3 प्रकार से बटा हुआ है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है आपका, वर्तमान काल जो होता है, उसको पहचानने के लिए ये शब्द हैं। इन शब्दों के सहायता से आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि यह किस काल का है या किस काल में बोला जा रहा है। मैं एक राजा हूँ या मैं जाता हूँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं जाता हूँ, यह भी प्रेजेंट में आएगा। मैं जाता था, मैं जाता था, यह भूतकाल में आएगा। और मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। यह पहला एग्जाम्पल, यह इस टेंस में दूसरा एग्जाम्पल, ये इस टेंस का पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल इन शब्दों को पकड़ना है जो कि मैंने बताए हैं, हूँ, हो। यदि ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट टेंस। यदि था, थे, थी आता है, मैं एक राजा था, मैं जाता था, तो पास्ट टेंस भूतकाल। और यदि FUTURE ये टेंस, ये फ्यूचर की स्पेलिंग कंफ्यूजिंग है, इसको याद कर लीजिएगा। FUTURE फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो अंतिम में देखिए इसमें भी गा है, इसमें भी गा है। मैं राजा बनूंगा, मैं जाऊंगा, तो यह फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इससे आप समझ सकते हैं कि आप 3 प्रकार से भाषा का उपयोग करते हैं। वर्तमान में जब आप बोल रहे हैं तो वर्तमान काल, और वर्तमान जब बीतता जाता है वह भूतकाल। पास्ट का मतलब बीतना और फ्यूचर का मतलब है आना, जो आपका समय आने वाला है उसको आप फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आ रहा है, उसके लिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।